Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session or 20 GK question specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express. बट पहले न्यूज एनालिसिस देखिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई जो SIR कंडक्ट हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में आता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर आती है अंडर आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन को क्रिएट भी करता है और उसको पावर्स भी प्रोवाइड करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज द करंट सीईसी ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो करंटली सीईसी हैं आपके ज्ञानेश कुमार, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। थर्ड पे आते हैं, एमसीसी जो है वो कब से आपका फोर्स में आ जाता है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शंस के टाइम पे आपका फोर्स में होता है, जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को, गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना होता है। तो ये स्टार्ट होता है जिस दिन आपका इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है बाय ईसीआई। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन डी देखूंगा तो उसमें यही गिवन है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज प्रिपेयर्स एंड पीरियोडिकली अपडेट्स द इलेक्टोरल रोल्स। तो इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट कौन करता है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है या एक ही बॉडी जिसको ये राइट है, और वो है इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर एनरोलमेंट एज अ वोटर इन इंडिया? तो जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कब आया था। उससे पहले तक आपकी जो वोटिंग एज थी इंडिया में वो 21 थी, बट 61st अमेंडमेंट से ईयर आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ये जो पर्टिकुलर एज है इसको रिड्यूस कर दिया गया 18 तक। ओके, तो करंटली जो आपकी मिनिमम वोटिंग एज है वो 18 ईयर्स है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ऑब्वियसली यहां पे इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको कि इसमें से कौन सा फंक्शन ईसीआई नहीं कंडक्ट कराता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आपका ईसीआई कंडक्ट कराता है, इलेक्शन सिंबल्स भी अलॉट वो ही करता है, पंचायत इलेक्शन जो होते हैं वो ये कंडक्ट नहीं कराता है, और यस रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी इसी का काम है, विच मींस ऑप्शन सी जो पंचायत इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, विच मींस करेक्ट आंसर फॉर 6 वुड बी सी। 7th पे आ जाते हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सीईसी ऑफ इंडिया को कौन बेसिकली अपॉइंट करता है? तो इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 7th का आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी का टेन्योर कितना होता है? तो आपको टेन्योर पता होने चाहिए सीईसी के, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो सीईसी का टेन्योर होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बता तो दिया है, आपको मुझे ईयर बताना है। 61st अमेंडमेंट मैंने जानबूझ के इसमें ईयर नहीं लिखा है बिकॉज आई वांटेड टू आस्क यू द ईयर। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। 10th पे आ जाते हैं, नार्को टेस्ट कॉमनली यूजेस विच सिडेटिव ड्रग टू लोअर इनहिबिशंस। कौन सा पर्टिकुलर ड्रग यूज किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। सो इट इज सोडियम पेंटोथेल। सोडियम पेंटोथेल वो पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर ड्रग है जो नार्को टेस्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट्स एन अक्यूज अगेंस्ट व्हाट। तो 20 क्लॉज 3 भी हमने डिस्कस करा है, इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, तो 11th का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका, विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेड डाउन गाइडलाइंस रेगुलेटिंग नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग। तो भाई ये टेस्ट का भी, ये पर्टिकुलर केस भी हमने डिस्कस करा है। कौन से केस में इनको रेगुलेट करा था सुप्रीम कोर्ट ने? तो वो पर्टिकुलर लॉ था आपका या केस था आपका सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो 12th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इज रेफर्ड टू एज व्हाट। बेसिक स्ट्रक्चर, इक्वालिटी कोड, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी या गोल्डन ट्रायंगल। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसेंट फॉर अ नार्को टेस्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड बिफोर। अगर नार्को टेस्ट कंडक्ट कराना है तो किसके सामने कंसेंट होगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे ऑप्शन बनाए हुए हैं। तो वी नो दिस, हमने डिस्कस करा है कि नार्को टेस्ट तभी कंडक्ट कराया जा सकता है जब यहाँ पे कोर्ट से परमिशन मिली जाए। जब कोर्ट परमिट करता है तो ही उसके लिए अलाउ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट है कोर्ट के लिए, तो इट वुड बी मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द क्यूरेटोरियल थीम ऑफ द 6 कोची मुजरिस बाइनियल इज। तो भाई जो कोची मुजरिस बाइनियल होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडिया का कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल है, उसकी थीम क्या आती है? तो उसकी थीम है आपकी फॉर द टाइम बीइंग। तो 15 का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ द यूएस गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च करा है? तो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विच इज डोनाल्ड ट्रंप। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द गोल्ड कार्ड इज डिजाइन टू ऑफर इमिग्रेंट्स अ पाथवे टू व्हाट। कि बेसिकली ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि गोल्डन वीजा से क्या होने वाला है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन 17 के अंदर में कि गोल्ड कार्ड जो है इससे आपको क्या यूएस का सिटीजनशिप मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आंसर ऑब्वियसली इसके ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि इससे मिल तो आपको अभी एज ऑफ नाउ परमानेंट रेसिडेंसी रही है, बट फ्यूचर में ये आपका पाथवे बन सकता है टू अ फुल यूएस सिटीजनशिप। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट हाउ मच डज एन इंडिविजुअल हैव टू पे फॉर द गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड के लिए एक इंडिविजुअल को कितना पे करना है, तो इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि आप अगर $1 मिलियन दे सकते हो, आप अगर $1 मिलियन पे कर सकते हो तो आपको इजीली परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी और फ्यूचर के अंदर में आपको यूएस की सिटीजनशिप भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो इट्स अ बिग पर्टिकुलर न्यूज कि आपको इसके थ्रू यूएस सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर आप एक कंपनी हो और पूरा कॉर्पोरेट सेटअप वहां पे कंपनी ओपन करना चाहते हो तो आपको एक $2 मिलियन प्रोवाइड करने हैं, तो फ्यूचर में आपको भी परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी और उसके आगे बाद में सिटीजनशिप भी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव एन एफटीए विद मैक्सिको एंड इज देयरफॉर इंपैक्टेड बाय द टैरिफ्स। तो वी नो दिस कि इंडिया का नहीं है, इसलिए इंडिया के ऊपर भी टैरिफ इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि भाई किसके साथ में एफटीए है। कई बार ऑप्शंस में आंसर होता है, जैसे मैं यहां देख पा रहा हूं कि इंडिया इज वन ऑफ द ऑप्शन एंड आई नो कि इंडिया के पास एफटीए नहीं है उसके साथ में, तो ऑब्वियसली ए वुड बी करेक्ट। इवन तो मुझे नहीं पता कि कनाडा, यूएस या चिली के साथ में उसका एफटीए है या नहीं है, बट आई नो इंडिया के साथ में नहीं है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन इंडियाज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो इस बार हमारा एक और पर्टिकुलर फेस्टिवल उसमें इंकॉर्पोरेट हुआ है। उसके बाद टोटल नंबर कितना हो चुका है, तो उसके बाद टोटल नंबर हो चुका है आपका 16। तो 20th का आंसर है 16th, और 16th पर्टिकुलर जो आपका एडिशन है वही आपका क्वेश्चन 21 जो एक बोनस क्वेश्चन है वो पूछा गया है। कौन से पर्टिकुलर फेस्टिवल को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में 2025 में ऐड किया गया है। ओके, तो ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये सब आपके ओल्डर इंक्लूजन है, जिसमें इससे पहले दिवाली से पहले सबसे लेटेस्ट था दुर्गा पूजा जो आपके 24 में ऐड हुआ था, और 2025 में हमने दिवाली को इसमें इंकॉर्पोरेट कराया है, और इसके बाद हमने 26 के लिए अगर हमने जो एक सिलेक्ट करा है वो है आपका छठ पूजा। ओके, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगली बार बिहार में जो बहुत फेमस है छठ पूजा, इसको हम इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में ऐड कराएंगे, बट करंटली दिवाली को हमने इस बार इंकॉर्पोरेट कराया है, विच मींस 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 21 जीके क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे इनको आप कहीं क्वेश्चन बैंक बनाइए, उनको वहां उस नोटबुक में लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, नीचे सिर्फ उसका करेक्ट आंसर लिखिए, सो दैट आपके क्लैट एलेट के लिए बहुत अच्छा वन लाइनर्स का एक क्वेश्चन बैंक भी प्रिपेयर हो जाएगा, जो अदरवाइज क्लैट के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।